Dear students, today we will read the poem Animals, written by Walt Whitman. In this poem, Whitman compares man to animals. यहाँ पर पोइट इंसान को एनिमल्स से कंपेयर करता है. पोइट ये कहता है कि मैन लैक्स मैनी virtues. इंसान में बहुत सारे कमियां होती हैं, गुण नहीं होते हैं जो कि एनिमल्स में होते हैं. इस पोएम के थ्रू पोइट कंपैरिजन ड्रॉ करता है मैन का और एनिमल का, कि कैसे कुछ गुण जो कि एनिमल्स में होते हैं वो मैन में नहीं होते हैं. द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस whom ही फाइंड कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. पोइट कहता है कि ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स, यानी कि वो ज़्यादा सहज महसूस करता है अपने आप को एनिमल्स की कंपनी में, एनिमल्स के जब साथ रहता है तो इंसानों की बजाय. क्योंकि इंसान क्या है, इंसान पोइट की नज़र में इंसान कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, उलझा हुआ है और फॉल्स है, झूठा है. जबकि पोइट की नज़र में एनिमल्स में ये अवगुण नहीं है. सो लेट्स रीड द पोएम. द पोइट सेज, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. पोइट कहता है I think I could turn and live with animals. पोइट कहता है मैं चाहता हूँ कि I could turn to animals. पोइट किन की तरफ किन के साथ रहना चाहता है? पोइट एनिमल्स के साथ रहना चाहता है. कहाँ से? मैन से. सो द पोइट टर्न्स फ्रॉम मैन टू एनिमल्स. क्यों रहना चाहता है? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. प्लेसिड का मतलब क्या हो गया? प्लेसिड का मतलब हो गया काम, शांत, क्योंकि वो शांत हैं. सेल्फ कंटेंट मीन्स आत्म संतुष्ट हैं, क्वाइट हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. पोइट कहता है उनके पास जाकर मैं उनके नज़दीक खड़ा होकर उनको देखता ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो शांत है और सेल्फ कंटेंट हैं. They don't sweat and whine about their condition. They don't lie awake in dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owning things. Poet कहता है they don't sweat. Sweat का मतलब चिंता में रहना. They don't sweat. वो चिंतित नहीं रहते हैं. They don't whine. Whine का मतलब क्या हो गया? ग्रम्बल, चीखना, चिल्लाना अपनी कंडीशंस के बारे में कि ये हो गया मेरे साथ, ये गलत हो गया, ये हो गया. वो मतलब चीखते चिल्लाते नहीं है अपनी कंडीशंस के बारे में, अपनी तकलीफ़ों के बारे में. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन. वो रात को जाग कर अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं. कहने का मतलब ये है कि पोइट ये कहता है कि इंसान पाप करता है और फिर उसको अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ता है, लेकिन एनिमल्स को ऐसा नहीं करना पड़ता है, उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती है. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. वो मेरे को सिक मीन्स मेरे को डिस्गस्ट नहीं करते हैं, मेरे को परेशान नहीं करते हैं कि अपनी ड्यूटी बताकर गॉड के लिए. यानी कि इंसान क्या है, इंसान बात करता रहता है, ये मेरी गॉड के लिए ड्यूटी, ये मेरी गॉड के लिए ड्यूटी है, ठीक है. लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. एक भी असंतुष्ट नहीं है, कोई एनिमल असंतुष्ट नहीं है. नॉट वन इज डेमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. और कोई भी इस पागलपन में नहीं है, पैसों को, मेटीरियल जो सुख हैं, जो भौतिक सुख है, भौतिक चीज़ें हैं, उनके पीछे नहीं भागता है. दे डोंट रन आफ्टर मेटीरियल थिंग्स. डेमेंटेड विद मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स का मतलब ये है कि दे डोंट रन आफ्टर मेटीरियल थिंग्स. वो मेटीरियल थिंग्स के पीछे नहीं भागते हैं, वो भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है. मैनिया का मतलब होता है अब नॉर्मल डिज़ायर, एक सनक. उनमें पैसे के लिए, भौतिक सुखों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए सनक नहीं होती है. जबकि मैन इज डेमेंटेड विद मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स. चीज़ों को और अधिक मिले, मेरे को और अधिक मिले, इस चीज़ के पीछे भागता है, भौतिक चीज़ों के पीछे भागता है इंसान. नॉट वन नील्स टू अनदर. एक एनिमल्स दूसरे के सामने नहीं झुकता है. इंसान जबकि झुकता है कि ये अच्छा है, ये महान है, इसके उसके सामने झुकता है. नो टू हिज काइंड. ना ये अपने जैसे इंसानों के लिए. इंसान तो अपने जैसे दूसरे एनिमल्स के सामने वो झुकता है. इंसान जबकि दूसरे इंसान के सामने झुकता है. लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो. इंसान तो जो उससे हजारों साल पहले जो लोग रहे उनके सामने झुकता है, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ.
नॉट वन इज अनहैप्पी, रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। कहते हैं ओवर द होल अर्थ, पूरी धरती पर कोई भी उदास नहीं है, नाखुश नहीं है, यानी कि सभी एनिमल्स खुश है अपने जीवन से। ठीक है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, और जब वो सभी खुश हैं, कोई भी नाखुश नहीं है, तो वो अपना संबंध दिखाते हैं मुझसे। संबंध कैसे दिखाते हैं कि पोइट भी नाखुश नहीं है भाई। पोइट अपने आप को एनिमल्स के बराबर समझता है, एनिमल से अपनी कंपैरिजन करता है कि मैं भी उनकी तरह खुश हूँ, नाखुश नहीं हूँ मैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार करता हूँ, उनकी संगति को स्वीकार करता है पोइट। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। कहता है कि दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, टोकन का मतलब यहां पर एक प्रकार से चिन्ह हो गया भाई। ठीक है। और पोइट कहता है कि वो मेरे सामने मेरे ही टोकन, मेरे जो गुण हैं वो गुण वो दर्शाते हैं। यहाँ पर टोकन लाना, मेरे सामने मेरा टोकन लाने का मतलब क्या है कि वो मेरे ही गुण दर्शाते हैं मेरे सामने। पोइट का कहने का मतलब ये है, पोइट ये कहता है कि यही क्वालिटीज़ मेरे अंदर भी है। यानी कि पोइट भी भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागता है, वो भी खुश है, वो भी अपने जैसे लोगों के सामने नहीं झुकता है, वो अपनी गॉड के लिए ड्यूटी का डिस्कशन नहीं करता है। ठीक है। वो अपने पापों के लिए नहीं रोता है, वो पाप नहीं करता है। तो कहता है कि वो मेरे ही चिन्ह मेरे को दर्शाते हैं, मेरे गुण मेरे को दर्शाते हैं। देम प्लेनली, कहते हैं शायद देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, कि ये गुण उनके पोजेशन में कैसे आए, ये गुण उनके पास आए, वो चीज़ वो मेरे को दर्शाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, और कहते हैं मैं ये सोचता हूँ कि उनको ये टोकन्स का मतलब ये क्वालिटीज, ये गुण, उनमें ये गुण कहाँ से आए। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो, क्या बहुत पहले मैं उस रास्ते से गुजरा था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने अपने इन गुणों को छोड़ दिया था, वहां पर इन गुणों को गिरा दिया था और उन्होंने उन गुणों को अपना लिया। पोइट का कहने का मतलब ये है, पोइट कहता है कि शायद ये मेरी क्वालिटीज़ है जो एनिमल्स में आई हुई हैं, मैं एनिमल्स ने ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं मेरे से ग्रहण की है। तो पोइट यहाँ पर इस पोएम में अपने आप को एनिमल्स से कंपेयर करता है, और पोइट इस चीज़ को डिपिक्ट करता है, इस चीज़ को दर्शाता है कि एनिमल्स आर फार बेटर देन मैन, कि एनिमल्स मैन से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं भाई। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। यूज ऑफ वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन, आई थिंक आई कुड टर्न विद एनिमल्स, व्हाट इज द पोइट टर्निंग फ्रॉम। पोइट किस चीज से मुड़कर जा रहा है। टर्न फ्रॉम का मतलब यहाँ पर छोड़कर जाना किसी चीज को, और टर्न टू का मतलब किसी चीज की तरफ जाना। तो टर्न फ्रॉम कहाँ से होता है, द पोइट टर्न्स फ्रॉम मैन, और वी कैन से द पोइट टर्न्स फ्रॉम कंपनी ऑफ मैन, इंसानों की संगति से जा रहा है भाई पोइट। और कहाँ पर टर्न टू कहाँ हो रहा है, इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स। जो तीन चीजें बताएंगे, तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे, बतानी है हमने। नेम मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एनिमल्स डोंट। तो क्या करता है भाई, ह्यूमन कीप्स ग्रैम्बलिंग अबाउट देयर कंडीशंस, दे वीप इन द डार्क ओवर देयर सिंस, दे कीप वरिंग अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, बट एनिमल्स डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। ह्यूमन क्या करते हैं, ग्रैम्बल करते हैं अपने कंडीशन के बारे में। ठीक है। वो रोते हैं अपने पापों पर, वो वरी करते हैं अपनी ड्यूटी जो है गॉड के लिए उसके प्रति, लेकिन एनिमल्स ये चीजें नहीं करते हैं। व्हाट आर द टोकन द पोइट से ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग विच एनिमल हैव केप्ट। वो टोकन क्या है, पोइट कहता है ना कि मैंने ये टोकन्स जो थे, ये टोकन्स का मतलब है ट्रेट्स, विशेषताएं, गुण, क्वालिटी। क्वालिटी किसकी, क्वालिटी ऑफ इनोसेंस, सिंप्लिसिटी एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फेक्शन की, इनोसेंस की और सिंप्लिसिटी की क्वालिटी। ठीक है। तो टोकन्स का मतलब क्या हो गया, टोकन्स मीन्स क्वालिटी ऑफ इनोसेंस, सिंप्लिसिटी एंड